मध्य प्रदेश के खरगोन में 100 से ज्यादा लोगों की खुदकुशी के सवाल पर राज्य सरकार खामोश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में हो रही आत्महत्या पर सवाल का जवाब नहीं दिया। खरगोन में अभी 120 दिन के अंदर 110 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। सर कुछ इसके बारे में कुछ सरकार कर रही है? अध्यक्ष जी बात करेंगे। इससे पहले जी न्यूज ने जब सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोपाल भार्गव से इस मामले में जवाब तलब किया तो इन्होंने घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी मुझे आपसे मिल रही है। अब मालूम करता हूँ क्या कारण है, क्या पृष्ठभूमि है उसकी, क्योंकि आपने जो बताया अभी इसके पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि जी न्यूज की खबर के बाद खरगोन के डीएम अशोक कुमार वर्मा और एसपी अमित सिंह बाड़ीखुर्द गांव पहुंचे। दोनों ने पंचायत में गांव के लोगों से पूछा कि लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। खरगोन में पिछले 4 महीनों में 110 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 2014 और 2015 में खरगोन के 700 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। खरगोन के बाड़ीखुर्द गांव में सबसे ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। सबसे अहम बात यह है कि खरगोन में ज्यादातर आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अगस्ता मामले में कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पर्रिकर ने दावा किया कि अदृश्य हाथों तक जांच पहुंचेगी। जी न्यूज के साथ खास बातचीत में पर्रिकर ने कहा कि कांग्रेस झूठ पकड़े जाने पर छुपने की कोशिश कर रही है। पर्रिकर ने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि ये उनको दोष नहीं है। अगर कोई उसमें इन्वॉल्व है लफड़े में तो वो ध्यान में आने के बाद वो छुपाने की कोशिश करता है। वो आपने कैसे छुपाने की कोशिश की, मुझे लगता है लोगों को मालूम है। लोगों का इसका उगम ढूंढने की इच्छा है और वो लोग हमसे चाहते हैं कि आप लोग ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहाँ से शुरू होती है वो आप ढूंढ के निकालो। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा करीब 3,600 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 10% हिस्सा रिश्वत में देने के आरोप लगे। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया। वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इटली के मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में कहा गया है कि ऑगस्टा डील में करीब 125 करोड़ की रिश्वत दी गई। मनोहर पर्रिकर ने अगस्ता पर अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा वो खबरों में बने रहने के लिए कांग्रेस बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रही है। राजस्थान में स्कूल की किताब से जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान बोर्ड की 8वीं क्लास के लिए तैयार सामाजिक विज्ञान की नई किताब से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने पलटवार किया। इनकी प्राथमिकता ये है कि किसी तरह इतिहास को बदलकर एक पर्टिकुलर विचारधारा को थोपा जाए। पहले के कुछ लेखकों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए पाठ्यक्रम बनाया। 2013 में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किताबों में बदलाव के लिए कमेटी गठित की थी। 8वीं के लिए तैयार की गई संस्कृत की नई किताब रजनी में धेनु महिमा नाम से गाय का नया चैप्टर शुरू किया गया है। 6ठी की अंग्रेजी की किताब में महाराणा प्रताप को ग्रेट किंग ऑफ मेवाड़ बताया गया है। संस्कृत की किताब में स्वच्छम भारत चैप्टर में स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। राजस्थान बोर्ड के लिए तैयार की गई ये किताबें फिलहाल बिक्री के लिए बाजार में नहीं पहुंची। दिल्ली में ओला कैब के ड्राइवर को विदेशी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपों के मुताबिक बेल्जियम से आई 23 साल की महिला ने शनिवार रात को गुड़गांव से सीआर पार्क जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। महिला ने ड्राइवर पर रास्ते में छेड़खानी का आरोप लगाया है। जब ये गाड़ी दिल्ली आ रही थी उसी दौरान जो कैब का ड्राइवर है तो पहले तो महिला को आगे सीट में बैठने को कहा और उसके बाद दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश किया। इस दौरान उस ड्राइवर ने महिला के साथ किस करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला किसी तरह उस ड्राइवर के चुंगल से यहाँ से भागती है और अपने एक दोस्त के पास शिकायत दर्ज करवाती है और उसके दोस्त ने 100 नंबर पुलिस को कॉल करती है और उसके बाद इस कैब को पकड़ा जाता है। निवेदन करना चाहती हूँ केजरीवाल जी से आपके माध्यम से कि दिल्ली में जो महिलाओं की सिक्योरिटी है, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, चाहे वो रेप हो, कुछ भी हो, वो बढ़ रहा है। लेकिन इसके बारे में इन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं? कहीं ना कहीं वाइकेरियस रिस्पांसिबिलिटी ओला की होनी चाहिए कि अगर कोई ड्राइवर इस तरह का करता है तो ओला के ऊपर भी FIR की जानी चाहिए।
ओला ने ड्राइवर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और जांच में पूरी मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले भी ऐप बेस्ड कैब में छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं। जनवरी 2016 में एक ड्राइवर पर नोएडा से दिल्ली जा रही पत्रकार से छेड़खानी का आरोप लगा। दिसंबर 2015 में भोपाल में ओला कैब ड्राइवर ने एक महिला के साथ रेप किया। दिसंबर 2014 में उबर कैब के ड्राइवर ने गुड़गांव से दिल्ली लौट रही 27 साल की महिला के साथ रेप किया। आरोपी ड्राइवर का नाम राज सिंह है। ये राजस्थान के अलवर का रहने वाला है।